लो, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल आ गया। मैं अपने हनीमून की टिकट्स लेके आता। रोहित, हम लोग हनीमून के लिए बाद में नहीं जा सकते? मैं पहले अपना घर देखना चाहती हूँ। यू मीन हम हनीमून घर में मनाएं और डैड को जेनीवा भेज दें? आइडिया बुरा नहीं है, सोच कर देखते हैं। अगर मैं जल्दी आ गया तो हम जा रहे हैं, अगर देर लगी तो समझ लेना टिकट कैंसिल करा रहा हूं। ये लीजिए मिस्टर वर्मा, आपके दिल्ली जिनेवा रिटर्न के 2 टिकट्स। थैंक यू। बॉन वोयाज, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। हेलो रोहित बेटे, कहाँ है तू? हाँ डैड, अभी अभी टिकट्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैंने अपने ज्वेलर को फोन करके एक नेकलेस का ऑर्डर प्लेस किया है, उसे स्विट्जरलैंड भिजवा दीजिएगा, लेकिन वैलेंटाइन से पहले। बड़ा कमाल का बेटा है तू। यानी बीवी की खुशामद करेगा तू और उसके लिए मुझसे काम लेगा? बेटी किसकी है? कहाँ ले आए मुझे? मेरा दम घुट रहा है। आप रो रहे हैं क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए डैडी जी, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया है। अब हम घर जाएंगे। मगर रोहित कहाँ है? रोहित यहाँ है। क्या यहाँ? वो तो घर पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए ना। ये देखो रोहित, ये मर चुका है। ये रोहित नहीं है। रोहित कैसे मर सकता है? आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही। छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नेहा, तुम रोहित। नेहा, होश में आओ, होश में आओ नेहा। होश में तो आप नहीं है डैडी जी। चलिए ना यहाँ से। रोहित मर चुका है। कैसे? कैसे मर सकता है वो? उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है मुझसे, और वो वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ये रोहित नहीं है, ये रोहित नहीं है। नेहा, देखो, ये रोहित की लाश देखो। मेरा बेटा और तुम्हारा पति मर चुका है। तुम विधवा हो चुकी हो। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा रोहित नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नेहा, रोहित मर गया है। मेरा रोहित मर चुका है। नहीं, रोहित नहीं मर सकता। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक, Yes. दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है। लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है, वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं,
लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी। वो बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहां अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमागी संतुलन ठीक हो सकता है और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और ये तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। जाने लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया। अगर 50 लाख भी मांगता तो बुढ़ा मुझे दे देता। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी। तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। हाँ, 2 दिन में पति को भूल जाते हैं और तू यार को नहीं भूल सकती। और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो, नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी इस लाडली भांजी का। ए, कौन है? सॉरी। लाख की लॉटरी है। नहीं नहीं,
लगी नहीं। कल वाली हरकत के लिए सॉरी। कल की क्या? कल तुम्हारे मुंह पर जो दरवाजा बंद कर दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। ओके? बताओ आज क्या दिन है? आज तुम्हारा इस घर में, मेरा मतलब है कि मेरे घर में दूसरा दिन है। अरे नहीं बैंगन, आज वैलेंटाइंस डे है। अच्छा। आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने के लिए पत्नी की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पता है तुम मुझे हैप्पी वैलेंटाइन कैसे विश करोगे? ये वापस देकर? मेरी मांग में सिंदूर भरकर। भरिए ना। मैं कैसे भरूं? क्यों? क्यों नहीं भर सकते? वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने अभी तक नहाया नहीं है ना। डैडी जी। चलो बेटे, जल्दी करो और नहा लो। खुश रहो बेटे। सिर्फ खुश रहो? चलिए सर पर हाथ रखिए और कहिए, जीती रहो सदा सुहागन रहो। फंस गया बुड्ढा। जल्दी कीजिए ना डैडी जी, मुझे बहुत काम है। आज वैलेंटाइंस डे है। ओहो हो, आज वैलेंटाइंस डे है। जी। फिर तो आज मेरी बेटी को शॉपिंग करनी होगी। एक काम करते हैं, मैं फोन करके जौहरी को यहीं बुला लेता हूँ, जो तोहफा पसंद आए। गुड आइडिया। मगर जौहरी अपनी पूरी दुकान यहाँ लाने से रहा। ऐसा करते हैं, हम खुद ही जौहरी की दुकान पर चले जाते हैं। क्यों रोहित? चलो। रोहित, ये कैसा है? ठीक है। इसका क्या दाम है? 2 लाख रुपए। बुड्ढे 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों रोहित? अरे रोहित बाबू, आप यहाँ आ गए? आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए, और उसका पता आप देने वाले थे। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था। खैर, शादी मुबारक हो। आपका सेट तैयार है। पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं। रोहित बाबू, आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपने होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइंस गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। कैसे हस्बैंड हो तुम? अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? रोहित बाबू, अब कितने का फटका लगने वाला है? ये देखिए 80 लाख का सेट है। आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया। हो गया? हाँ। अरे आप तो इतने अच्छे आदमी, कहाँ थे आप इतनी देर से? नमस्ते। नमस्ते। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? आई लव यू रोहित। And I love these diamonds. अरे रोहित, एक मिनट, वो नेकलेस तो दो। थैंक यू। कैसे हो रोहित? और तुम कैसी हो नेहा बेटी? मैं ठीक हूँ। आप कौन हैं? अरे बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक, डॉक्टर अशोक मलिक। डैडी जी। हाँ बेटे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? अरे नहीं बेटा, इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो इनका फ्रेंड हूँ। अच्छा। डैडी जी, ये देखिए, रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। पता है, रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था। तोहफा अच्छा है। अच्छा क्या है बुड्ढे, बहुत अच्छा है। 80 लाख का। रोहित, तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? वो मैं, ये मेरी
बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो, ये नींद की गोलियां हैं। सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना। बहुत स्ट्रांग है।